क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आ चुका हूँ लुकिज्म का पार्ट 21। यार ये तो बहुत ही लंबा खिंच रहा है ना, और मजा भी बहुत आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले भाई लोगों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रहे हो तो कृपया करके वो जो बेल नोटिफिकेशन वाला है ना उसको टैप करो। टैप करने के बाद उसको पर्सनलाइज से ऑल पे कर दो, क्योंकि अगर वो नहीं करते हो ना तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की वो जो लिंक्स वगैरह है या फिर जो भी है वो आपके पास आते नहीं है, सजेशन आपके पास नहीं आते, तो वो सारे आपके पास आए, आपको पता चलता रहे कि लुकिज्म कहाँ बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप वो कर दो, अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जीहो जब पहुंचा था जुवेनिल डिटेंशन सेंटर के अंदर, मतलब जेल के अंदर, तो वहां पर उसके साथ कितना गंदा क्या क्या हुआ। मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ, ये जो चीज होने वाली है काफी डिस्कस्टिंग है बट काफी नॉलेजेबल है। अगर हमें लुकिज्म को कंटिन्यू करना है तो हमें पता चलेगा कि कोरियन जेल के अंदर, जुवेनिल डिटेंशन सेंटर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज डिस्कस्टिंग लगे तो कृपया करके उसकी सिर्फ आवाज सुने, उसे देखे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर शेफ से आया है, वो है ना चिकन वगैरह बनाना सिखा रहा होता है, और वो क्या करता है उस चिकन का बट खोलता है और उसके अंदर स्टफिंग भर रहा होता है ताकि अच्छा बने। और यहाँ पर एक बंदा किसी को कह रहा होता है ओए खोल और खोल और खोल, और ये जीहो होता है जिसका मुंह बना पड़ा है, और इस बंदे के साथ वही सेम सीन हो रहा है। आई मीन सेम नहीं है, स्टफिंग नहीं भर रहे हैं बट उसका बट खोल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहीं इसने कुछ डाल तो नहीं रखा अंदर। मतलब ऐसा होता है जेलों के अंदर क्या करते हैं, कई लोग आते हैं और वो अपनी रेक्टस मतलब अपनी एनस के थ्रू, मतलब एस के थ्रू, बम के थ्रू कुछ चीजें स्टोर करके जेल के अंदर ले जाते हैं। कई बार फोन भी होता है, कई बार चाकू चुकू भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर लिटरली एक बंदे के पास से सेम चीज निकल भी जाती है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज गई तो गई कैसे अंदर, भगवान जाने। और यहाँ हम देखते हैं जीहो पाक को उसकी ड्रेस मिल चुकी है, जहाँ पर 6618 करके उसका कोड भी दे दिया और येलो कलर की टैग दे रखा है। और यहाँ पर ये बंदा बहुत छोटा है, इसको ड्रेस वगैरह मिल चुकी है। और यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि सबको सेम ही साइज की ड्रेस मिलती है, सेम साइज के जूते मिलते हैं, सेम साइज के चश्मे, अगर चश्मे हैं तो 2 टूथब्रश मिलते हैं, 2 टॉवल्स मिलते हैं, 1 स्पून मिलता है, 2 चॉपस्टिक्स मिलते हैं, नहीं 1 ही चॉपस्टिक्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई शैम्पू, कोई स्किन केयर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सोच रहा होता है आई विश ये सब कुछ ड्रीम हो। अरे नहीं है ड्रीम, तूने धक्का क्या सोच के दिया था बावली पुच हमारे डैनियल को। और यहाँ पर सीधा ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ये कहता है भैया ये कोई ड्रीम नहीं है, उठ जा ये तेरा घर है, बेल बजा दे अगर तुझे लगे तेरे साथ कुछ भी अजीब हो रहा है, ठीक है। ये जो जुवेनाइल प्रिजन है ये डिफरेंट है अडल्ट प्रिजन से, क्योंकि अडल्ट प्रिजन के अंदर ऐसा होता है कि हम कंसीडर करते हैं जॉब मनी, उस हिसाब से लोगों को ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पे सीन बिल्कुल अलग है, यहाँ पे सिर्फ हम केयर करते हैं पावर की। यहाँ पर जो पावरफुल है वो बंदा मस्त राज करेगा, वरना ऐसे ही तेजी कराओ। और यहाँ हम कुछ मोटे लोगों को देखते हैं, कुछ भद्दे लोगों को देखते हैं। और जीहो यहाँ पे कांप रहा है और कह रहा होता है ये तो बहुत डरावना है। और एक बंदा यहाँ पर हग रहा होता है और कह रहा होता है अबे तू न्यूबी है क्या। और जीहो उसकी बॉडी देख के स्टंड हो चुका है और वो सोच रहा होता है क्या बात है यार। और ये कहता है अच्छा येलो है, क्या करके आया बेटे। फिर हमें यहाँ पर बताते हैं जो व्हाइट कार्ड होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी क्राइम्स लाइक थेफ्ट, स्कैम्स, ये सब चीजें, किसी ने चोरी चकारी करी ये सब। येलो होते हैं किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, रेप किया, ये सब चीजें। और रेड होता है या तो किसी ने सीधा मर्डर कर दिया। और फिर बाद में होते हैं ब्लू, वो होते हैं इलीगल ड्रग्स वगैरह, जो ड्रग्स ले रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है या ले रहा है जो भी। और ये बता देता है कि मैंने मर्डर किया है। और यहाँ बैठे हुए सारे लोग कह रहे होते हैं अबे अगर इसने हमें चाकू मारा तो साला मारेंगे इसके टट्टू। और ये सोच रहा होता है क्या रिएक्शन दे रहे हैं ये लोग। लेकिन ये थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है कि ये सारे के सारे व्हाइट है, मतलब इसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये अकेला बंदा है जो येलो है यहाँ पर, मतलब जिसके पास व्हाइट से लेके ब्लू तक के अंदर में पावर आती है। व्हाइट मतलब छोटे मोटे क्राइम, वो ऐसे लल्लू पंजू लोग है। येलो का मतलब होता है जिसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, रेड का मतलब मर्डर होता है, और ब्लू का मतलब ड्रग्स होता है। तो कहता है मेरे पास येलो है, और ये खुश होकर बताता है कि हाँ 2 लोग थे जिनका मैंने मर्डर करने की कोशिश करी और वो कोमा के अंदर है, बता रहा हूँ मैं। और ये यहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहा होता है और कह रहा होता है और अब बहुत दिन हो गए येलो तो कोई आया नहीं था, बढ़िया लग रहा है लेकिन ठीक है। और ये बंदा वो जो सीट होती है तो उसके अंदर एक छेद होता है ना, तो उसमें बोतल फंसा के बैठा है ताकि उसके अंदर की जो बदबू है वो ना आए। मतलब ही इज डूइंग शिट एट द सेम टाइम ही इज होल्डिंग दैट बोतल ऑल्सो। और यहाँ पर भाई बस करीब से देखना ही मत, बहुत ही गंदा सीन है। और फिर ये बंदा खड़ा होता है और ये भी व्हाइट होता है, तो जीहो कहता है ये भी व्हाइट है यार। और ये मोटा जो आदमी था वो कहता है ओए न्यूबी चल क्लीन कर। तो एक बंदा खड़ा होकर भागता है, लेकिन वो कहता है तू नहीं बे तू आ, और ये जीहो को बुला रहा होता है। और यहाँ पर एकदम से सीन दिखाते हैं भाई छी, वो कहता है इधर आ और इसको साफ करो। और जीहो कहता है इतना बड़ा क्या किया भाई तूने, पागल हो रहा है क्या तू, इसको मैं हाथ से साफ करूँ, कैसे करूँ, मर जाऊंगा ऐसे तो। ये भाई और छी इमेजिन करके मेरे को तो, आप लोग इमेजिन मत करना गाइस प्लीज। आप मेरी फैमिली हो 600 लोग, 600 में से 20 लोग देखते हो, आप लोग प्लीज इमेजिन मत करना यार। मैं चाहता हूँ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखो। और ये पीछे मुड़ के कहता है ये बंदा क्या डोमिनेंस जताना चाहता है, लेकिन इसे पता नहीं है मैं येलो हूँ और
और ये जैसे ही पीछे मुड़ता है तो इसकी शक्ल देख के फट जाती है इसकी, और ये लग जाता है अपने हाथ से साफ करने में। और ये कहता है ये तो बहुत बहुत बड़ा यार, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा साथ में, मैं यार मैं क्यों कर रहा हूँ किसी और की शिट साफ, क्या मैं रोज रोज ये करने वाला हूँ, क्या मैं किसी से लड़ाई में हारा हूँ, क्या सीन है। और यहाँ पर ये बंदा एकदम से आता है और जिहो कहता है पंखा क्या 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 कर रहा है, तुझे भी करना है कुछ। तो कहता है हाँ तुझे क्या लगता है यहाँ मैं क्या करने हूँ, आई वॉन्ट टू शिट यार वापस। और ये कहता है वापस का क्या मतलब है, हटना। और जिहो कहता है ये सारे लोग ऐसे करके तो मुझे बिल्कुल नीचे दबा लेंगे यार, ये कोई डोमिनेंस का गेम है, अगर ये गेम डोमिनेंस का है तो मैंने बता देता हूँ मैं सच में येलो हूँ, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, अगर मैंने इनको ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों पे नहीं नचाया ना तो ये लोग तो मुझे खा जाएंगे। और मुझे लगता है येलो देखने के बाद ये लोग थोड़ा बहुत तो डर रहे हैं मेरे से, अगर मैं यहाँ पर हारा तो मेरे को 2 साल तक यही साफ करना पड़ेगा, मैं नहीं दिखा सकता कि मैं इन लोगों से डर रहा हूँ। और फिर बाद में ये बंदा बुरी तरह चिल्लाने लग जाता है, ओए 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 मारू क्या तेरे को, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरे को भी कौमा में डालू आया बड़ा। और फिर ये बंदा इसका हाथ पकड़ता है, जैसे हाथ पकड़ा तो इसकी शर्ट फट जाती है, और जब शर्ट फटती है तो ये देखता है भाई ये देखना मेरे पास भी येलो है पागल, ऐसी शर्ट है तो रोज बदलता हूँ मैं। भाई साहब हम देखते हैं ये सारे के सारे चोर चक्के सारे के सारे लोग यहाँ पे सो रहे होते हैं एक साथ भाईचारा दिखाते हुए, लेकिन जियो को इन लोगों ने बाथरूम के पास सुला दिया है ताकि उसके पास गंदी बदबू, गंदा पानी, गंदा पोती सब कुछ आता रहे, और यहाँ से गंदी गंदी हवा भी आती है, और इसको बुरी तरह ठंड लग रही होती है। और हम देख सकते हैं एक बंदा इसके ऊपर पैर रख के भी सो रहा है, और यहाँ पर एक बंदा भाग के जाता है और कहता है मेरे को लग गई। और भाई जियो साइड में बैठा है, बट जियो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो बस नाक बंद करके वहाँ पे बैठा हुआ है कि सुनना ही पड़ेगा मेरे को तो। फिर हम देखते हैं जियो अपना मस्त सपने में खोया हुआ होता है, अपनी मम्मी को कह रहा होता है मॉम बस 5 मिनट अभी उठ रहा हूँ ना मॉम, और इतने में इसको देख के लात पड़ती है कि कौन तेरी मॉम हो गया, मैं खड़ा हूँ यहाँ से बताऊँ तेरे को। भाई इसके साथ बहुत ही गंदा सीन हो रखा है, लाइक लिटरली इसने जो किया ना वो तो किया ही किया, बट इसके साथ जो हो रहा है वो इसको 10x 100x मिल रहा है, बहुत ही गंदा मिल रहा है एक्चुअली से यार। फिर हम देखते हैं अगला दिन शुरू होता है जहाँ पर एक बंदा ऐसे बोतल होती है उसके दोनों साइड में पेन घुसा के पोछा लगा रहा होता है, मतलब उसके ऊपर कपड़ा भी रैप कर रखा है फिर पोछा लगा रहा होता है। और यहाँ पे ये सारे लोग गाड़ी बने हुए हैं, उनको ऐसे ही करके काम करना होता है, पता नहीं क्या इनको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है। और जिहो का सिंपल सा काम है वो जो बेडशीट वगैरह है जो नीचे बिछाने वाला होता है वो सब इसको समेट सुमेट के रखना होता है। तो यहाँ पर ये जाता है और एक बंदे से बोल ही रहा होता है, इतने में मुड़ के देखता है और कहता है जा रहा हो आप सोचो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं ये बंदा अपने कपड़े धो रहा होता है, उस बाथरूम में एक ही टूटी है उसी से धो रहा होता है, सबको धोना होता है, बट अभी ये धो रहा होता है। इतने में यहाँ पर लोग आते हैं उसे मारने लग जाते हैं, तेरा बाप का घर है क्या है, तू अकेला ही करेगा ये सब। और फिर यहाँ पर रोल कॉल वगैरह चालू हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है ये मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून मतलब रात के टाइम आते हैं चेक करने के सारे के सारे लोग सही हैं, सबने सारा काम किया है नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले देख लेते हैं यहाँ पे एक ब्लैंकेट है जो सही से समेटा नहीं हुआ, तो वो कहते हैं ये किसने कर रखा है रे। इतने में ये डैरिल इसका नाम शायद डैरिल है, ये बंदा उठ चुका है और कहता है मैंने नहीं, मेरी नहीं है, जिहो तेरे को करनी थी तूने की नहीं अभी तक ये फोल्ड। और फिर हम देखते हैं इसके नाम के आगे एक स्टिकर लग जाता है। अब सीन इस चीज का ये है कि यहाँ पे नाम के आगे 3 टेडी बियर का स्टिकर लगने वाले हैं, जिसपे अगर 3 लग गए तो उनका जो टाइम था वो और बढ़ जाएगा, मतलब जेल में रहने का जैसे 2 साल टाइम था तो वो 2 साल से और ज्यादा बढ़ जाएगा और इनकी सजा कम नहीं होगी। फिर रोल कॉल के बाद इनका ब्रेकफास्ट आता है, जो इनके पास ये जो भी शेफ है जो भी है ये पहुंचाता है, और ये यहाँ पर सबको चावल चूवल से लेके सब कुछ डाल रहा होता है। लेकिन जिस भी सेल के अंदर जो भी सबसे पावरफुल होता है वो सबसे बेस्ट अपना मजे जी रहा होता है, उसके पास पैसे भी होते हैं, उसको सब मिलता है, दही पकौड़ा लहसुन मिर्च सब कुछ मिलता है। और जिहो अरे भाई बहुत ही गंदा बना रखा है बेचारे को, बेचारे की हालत भी बहुत गंदी है। इसको ये लोग दे देते हैं बीन्स वाले चावल, जो ये मस्त आराम से खाता रहता है, सोच रहा होता है कि मेरे को अभी भी बाथरूम के साइड में बैठा रखा है लेकिन खाना ही पड़ेगा। और खाने के बाद इसको लग जाते हैं दस्त, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ इस सीन के अंदर। ये बंदा लिटरली इसको कॉन्स्टिपेशन हो चुके, इसकी जो होती है वो निकल नहीं रही, जो भी कार्यक्रम ये कर रहा था, और उस चक्कर में इस बंदे को अपने हाथ डालना पड़ा निकालने के लिए। ओह माय गॉड, बट ये बेचारा और कुछ कर भी नहीं सकता था, ना पानी ना घोड़ा, ये तो निकला सॉरी। और यहाँ पर ये चीज है कि अगर तुमने ज्यादा टॉयलेट पेपर यूज किया तो स्मेल जो है वो स्प्रेड हो जाती है, इसलिए ये लोग हाथ से धोते हैं और फिर उस हाथ को सीधा पानी के नीचे दे देते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन गाइस, आप लोगों के घर पे पानी, मतलब छोड़ो यार मत इमेजिन करो। और यहाँ पर ये जो टॉयलेट पेपर है वो सबसे ज्यादा इसके पास रहता है, ये जो ये डायलन नाम था उसका। और यहाँ पर जिहो को अब टाइम बहुत लंबा लगने लग गया है, वो कहता है मुझे जागना ही बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब सब है यार यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं जिहो यहाँ पर बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर इनको जूते ऐसे दे दिए हैं जिसमें वो जो चेपी वाले जूते होते हैं जो चिपकते हैं, ताकि
कोई भी वो लेसेस वगैरह से सुसाइड ना करे। और यहाँ पर डायलन आता है, उसे बुरी तरह मारता है और कहता है तुझे पता है ना तू कहाँ बैठ सकता है, कहाँ नहीं बैठ सकता। फिर लोग इससे पूछने लग जाते हैं अच्छा तू कुछ खरीदने आया है, बता बता बता। लेकिन फिर डायलन आता है, कहता है वो कुछ नहीं खरीदना है, मैं आया हूँ सिगरेट दे चल। यहाँ पे इन लोगों को लिटरली सिगरेट भी मिल रही है। और भाई भरोसा मत करो, $80 एक सिंगल सिगरेट के लिए। और ऑब्वियसली ये सिगरेट कहाँ से आई? ये सिगरेट ये लोग वैसे ही लेके आए थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे पुलिस वाले इनका मेडिकल और फिजिकल चेकअप करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि इनकी एस के अंदर कहीं कुछ है तो नहीं। और डायलन सारी सिगरेट दे देता है जीहो को संभाल के रखने के लिए। और जीहो बस यही बोल रहा होता है यार ये मत बोलना कि ये सिगरेट भी उनके महल में थी। और यहाँ से पता नहीं कैसे जीहो फटाफट भाग लेता है, किसी को देख के डर के, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इस बंदे का टोटल हो रखा था $2400 करके कुछ। तो ये लोग इससे पूछ रहे थे सर कुछ हुआ क्या, होगा पैसे पूछ लाऊं, हम लाएं क्या पैसे, क्या हुआ? तो ये बोलता है नहीं नहीं। अरे अच्छा तो ये है जे किम, ये बंदा वो है जिसने बिजनेस वाला घपला किया था जीहो पाक के साथ, इसी बंदे के साथ। और ये बंदा कहता है मुझे लगा मैंने कोई फैमिलियर फेस देखा, मतलब मिलता जुलता फेस देखा, मतलब देखा हुआ था मैंने इस लड़के को कोई। फिर हम देखते हैं जीहो यहाँ पर एक पौधे में पानी डाल रहा होता है और ये सोच रहा होता है ये पौधा तो मेरी तरह है, इसको थोड़ा सा चीयर अप रहना चाहिए, मतलब अब उग जाना चाहिए इसको। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नया प्रिजनर आ चुकी है, पता नहीं क्या है, जिसका नाम वोली ली है। लड़की नहीं है, लड़का ही है एक्चुअली। और इसका जो पट्टा था वो ब्लू कलर का था, मतलब ये बंदा ड्रग एडिक्ट है। और ये बंदा ऐसा है, ये इतना पागल है, इस बंदे ने एक टाइम पे नेल क्लिपर होता है जो नाखून काटने वाला, वो खा गया था ये, पता नहीं क्या। तो पुलिस वाला कह के चला जाता है अगर इस बंदे ने ऐसा कुछ वापस किया ना तो तुम सबको स्टिकर मिल जाएगा, समझ आया? लेकिन हम देखते हैं जो वोली आया है ना उसको सब लोग इग्नोर कर रहे थे, लिटरली इसको डायलन भी इग्नोर कर रहा था, ये जो मोटा वाला आदमी है ना, लोगन का छोटा भाई। और फिर हम देखते हैं ये वोली उस पौधे को देखता है और ये खुश होके कहता है जूलियट। अब पता नहीं क्या सीन था। फिर हम देखते हैं डायलन एक्सरसाइज कर रहा होता है, बोटल्स को भर भर के उनमें पानी फिल कर चुका है और उसको वेट की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि प्रिजन के अंदर सीन ये है ये लोग वेट नहीं यूज कर सकते और ये एक्सरसाइज करते हुए भी नहीं मिलने चाहिए। और जब ये अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर इन बोतल को खाली कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, जो सब भी है। और इस बंदे ने जीहो को खड़ा कर रखा है निगरानी रखने के लिए कि भाई देखता रहे कोई पुलिस वगैरह ना आए, अगर कोई आया ना तो तेरा स्टिकर दे दूंगा मैं तेरे को। और इतने में जीहो को यहाँ खड़े खड़े नींद आ रही होती है और ये बंदा सो जाता है। और पुलिस वाला आता है और वो कहता है भाई रुक, क्या कर रहा तू, एक स्टिकर सबको मिलेगा, अब समझ आया तुम्हें, ये सब करतूत कर रहा हो तुम। और भाई ये एकदम से गुस्सा हो जाता है और भाई जीहो की अब लगेगी वाट। ये कहता है तेरी ही भाई इसके साथ इतना गंदा सीन होने वाला है, लिटरली इसको पता है क्या करते हैं, इसका मोजा ये लोग उतारते हैं, मतलब डायलन वाला मोजा ये खुद उतारता है, इसका मुंह पकड़ता है और उसके मुंह के अंदर वो मोजा डाले जा रहा है और कहता है खा इसे खा। और इतने में वोली आ जाता है और ये टूथब्रश को बिल्कुल शार्प कर रखा है इसने और ये कहते हैं दूर दूर, इसने जूलियट को बचाया था, पानी डाला था। यहाँ पर सारे लोग एक्चुअली सो तो नहीं रहे, परेशान ही है, सबको एक बहुत ही घिनावरी सी आवाज आ रही है, वो जैसे करके आवाज नहीं आती, और वो आवाज किसी कीड़े वीड़े की नहीं है, वो आवाज एक्चुअली वोली कर रहा है, अपने टूथब्रश को बिल्कुल शार्प करने में लगा हुआ है वो। और भाई मैं जेन्युइनली बताऊं यहाँ पर सारे लोग उससे डरे पड़े हैं, सारे लोग, और सबको मतलब कोई कुछ इसके सामने बोल ही नहीं रहा है और किसी को नहीं पता ये ब्रश ये किसके लिए इतना शार्प कर रहा है। लेकिन ये ब्रश निकल जाता है डैरिल के लिए। अगर मैं इसको डायलन बोल रहा था तो सॉरी, इसका नाम डैरिल है। और हम आ जाते हैं वापस उस सीन पर जहाँ पर वोली ली डैरिल के सामने उस टूथब्रश को लेकर खड़ा हो गया था और कह रहा था जूलियट को बचाया। इतने में डैरिल गुस्सा हो जाता है और वो लिटरली उसको जोर से उसको मारने की धमकी दे रहा था। इतने में भाई वोली ली सीधा उसके पैर में टूथब्रश घोंप देता है, हम देख सकते हैं भाई घोंप दिया है, और ये जोर से चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाते ही उसके मुंह पे पंच मार देता है। बहुत ही डरावना पंच था ये। और ये बंदा उसे पकड़ के कहता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरे जूलियट का अचार डालूं मैं, हैं? और भाई ये जो वोली इतना पागल है, उस बंदे ने लिटरली वो टूथब्रश वापस इसके नी के पास डाल दिया है और वो चिल्ला रहा है। और इतने में वोली ली ने सीधा उसके नी के ऊपर अपना मुंह से मारे जा रहा है और सारे लोग शौक हैं कि ये खुद अपने मुंह से उसके गोडे पे क्यों मार रहा है। इतने में हम देखते हैं वो उसे धड़ाधड़ मार रहा है, डैरिल से मार रहा था, और डैरिल क्या करता है अपने पैर से उसे दबा देता है और कहता है तुझे पता है मैं तेरे से दूर क्यों रहता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं कहीं तुझे मार ना दूं। और भाई वोली बिल्कुल कहते तू डराएगा मेरे को, है तेरे को डर लगता है, ले भाई लिटरली उसके पैर पे बटका भर लेती है और हम देख सकते हैं कितनी जोर से भरा था, मतलब उसका पूरा माउथ क्लोज हो चुका है और ये इतनी बुरी तरह चिल्लाता है
कि मैं क्या करूं, मर गया रे। और ये पीछे मुड़ के कहता है जूलियट ठीक है ना, जूलियट जूलियट ठीक है। और इसके बाद इसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल भेज दिया वापस। और डैरिल ने अपने पैर को स्टिच पता है कैसे किया, वो जो स्टेपलर होते हैं ना, वो जितना कटा हुआ था उस चीज को अपने स्टेपलर से स्टिच किया था। बाय गॉड हाउ पेनफुल इट इज टू इवन लिसन। तो लोग इससे पूछते हैं तेरे थाइस का क्या हुआ, तो ये कहता है थाइस का कुछ नहीं है, उस पर थूक लगा लूंगा। अब किसी को ये नहीं पता एग्जैक्टली वोली ने ये क्यों किया, बट सबको ये चीज अच्छे से पता है कि वोली जीहो को प्रोटेक्ट कर रहा था। और इस चक्कर में इसकी लाइफ थोड़ी सी सुटेबल, थोड़ी सी बैलेंस हो चुकी है। लोग इसको टिश्यू पेपर दे रहे हैं, ठीक ठाक खाना दे रहे हैं, और ये बड़ा मस्त भाई साहब तौलिया लपेट रहा है, क्या क्या कर रहा है, और कह रहा है ये वही रहा टिश्यू पेपर, ये वही बात, अब बढ़िया लग रहा है। और इसे कोई कुछ नहीं कह रहा, बेशक ये चावल के अंदर से बीन्स वगैरह निकाल ले, मस्त अपना खा रहा है। और ये साइड डिशेस वगैरह भी खा सकता है कि सैलेड हो गया, मैरिनेटेड पोटैटो हो गए, ऑनियन हो गया, किमची हो गई, ग्रीन पेपर हो गए। और यहाँ पर सीन बहुत अलग चलने वाला है, क्योंकि ये हमें समझाते हैं कि कैसे इन लोगों को यहाँ पे जो पैसे मिलते हैं, मतलब अंदर अंदर ये जो काम करते हैं उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं, सिर्फ पावरफुल लोगों को, ना कि सबको, ठीक है। तो उन पैसों को लेने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वो जो खाना वगैरह पकड़ाते हैं ना, उनको कह देते हैं कि हमें ये सारा खाना प्लीज लेके आना। और वो लोग लिटरली उनके लिए चावल के अंदर भर भर के वो सारी चीजें लेके आते हैं और आराम से देते हैं। तो ये बंदा चिकन वगैरह खा रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं जीहो क्या करता है, एकदम से वो चिकन खा लेता है और कहता है वाह वाह वाह, इसलिए मैं अपने टैक्स भरता हूँ, जबकि इसने आज तक कोई टैक्स भरा नहीं है छोटू। और इतने में ये उसको देखते हैं और कहते हैं पागल हो गया है क्या। तो ये गुस्से में कहता है ओ क्या पागल हो गया, पिटेगा क्या। और ये बंदा वोली, वो जो पागल आया था, उसके चक्कर में इतना हड़बड़ा रहा है, वरना इसके बस की कुछ है नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो जो जूलियट था, मतलब वो जो पौधा था, वो बहुत अच्छे से मुरझा चुका है। अब मुझे नहीं पता वोली आएगा तो इसका क्या करेगा, बट उसके बाद हम देखते हैं ये मस्त अपनी जिंदगी जी रहा था, इसको खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। फिर ये यहाँ पर कोने में सोया हुआ था और ये सो रहा है मस्त, इसको वार्म फील हो रहा है, कोई हवा नहीं आ रही, कुछ नहीं। बट एकदम से ये देखता है अपनी चद्दर के अंदर, और यहाँ पर वो मोटा डैरिल बैठा होता है और कहता है सरप्राइज। तो वो गुस्सा होकर कहता है पागल है क्या, मरना चाहता है, बहुत मारूंगा मैं तुझे। इतने में डैरिल कहता है बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, मैंने तेरे को अकेला छोड़ दिया तो तू क्या सोच रहा है, तू बच जाएगा मेरे से। तो ये लिटरली मुंह पे बोल देता है अभी थोड़े दिन में वो वापस आएगा ना तो तेरी गुद्दी लाल कर देगा, तो दूर रह मेरे से। और भाई इतने में डैरिल उसे इतना गंदा तोड़ देता है कि ये बंदा सिर्फ पढ़ के रोते रोते गालियां दे सकता और कुछ नहीं कर सकता। और ये रो ही रहा था और कुछ भी नहीं कर सकता, उसका मुंह सूजा पड़ा है बिल्कुल पूरी तरह, और ये वेट कर रहा है वोली कब आएगा। और फिर हम देखते हैं अगले दिन, पता नहीं कब, बट वोली आ चुका है और वो जूलियट की बात ही कर रहा होता है। और ये बंदा बिल्कुल खुश हो जाता है, वोली क्या तुम ठीक हो, तू ठीक हो गया। और ये भाई सबको देख के कहता है बताता हूँ मैं तुम सबको मरवाऊंगा, रुक जाओ तुम। और ये भाई डैरिल भी मुंह साइड कर लेता है, कहता है। और इतने में हम देखते हैं वोली तो चला जाता है अपने जूलियट के पास, और वो जूलियट को देखता है और वोली बहुत गुस्सा होता है और कहता है जूलियट ठीक नहीं है, जूलियट नॉट ओके। जूलियट, वो मेरा जूलियट था, मैं तेरे को मार दूंगा। अब क्या करेगा जी हो। और यहाँ पर हाल हो चुका है बहुत बुरा, पुलिस वाले धड़ाधड़ उस वोली को मारे जा रहे हैं, बट वोली छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और लिटरली जीहो का गला पकड़ रखा है, उसे चौक दे रखा है और भाई बस मारना चाहता है वोली की, जूलियट को कैसे नहीं बचाया। और हम देख सकते हैं इन लोगों ने ब्लर पता नहीं क्यों कर रखा है, बट ठीक है ब्लर कर रखा है। और वो वोली क्या कर रहा होता है, उसका जो एडम एप्पल होता है ना, ये जो कंट होता है, उसको प्रेस करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सारे लोग इसको छुड़ा ही नहीं पा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर पहली बार था जब जीहो ने अपने सामने मौत को देखा था, एक ऐसे बंदे को देखा था जो लिटरली जीहो को जेन्युइनली सच में मारना चाहता था। और यहाँ पर एक पुलिस वाला किसी और पुलिस वाले को कह देता है वो जो टेजर गन होती है, मतलब वो जो लाइट, वो जो करंट वाली गन होती है, उसको लेकर आओ और उसको रोकना ही पड़ेगा। और इतने में एक बंदा क्या करता है, वोली की जगह गलती से वो वाली गन सीधा मार देता है जीहो को, और जीहो को इतनी जोर से करंट लगता है कि लिटरली उसकी पैंट में उसकी सुसु निकल जाती है। और उसके बाद भी वो बंदा अनकॉन्शियस हो चुका है, वो बंदा लिटरली सांस भूल चुका है, और वो बस सबकी आवाज सुन सकता है कि सब लोग उसको मारना चाहते हैं और कोई भी उसकी साइड नहीं है। और यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं जीहो की शक्ल ऐसी हो चुकी है, उसके साथ इतना गंदा कांड हो रखा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बाल फट चुके हैं, बहुत ही गंदा सीन हो रखा है उसके साथ। और जीहो की किस्मत इतनी खराब है कि डैरिल उसको रेगुलरली रोज परेशान किए जा रहा है। वो जो चिकन होता है या कुछ भी होता है, वो उसके मुंह पे मार के उसको भाई बस परेशान और कहता है सॉरी बोलता रहे। अभी रिसेंटली जाट मूवी आई है तो उसके अंदर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि कैसे सनी देओल कहता है कि सॉरी बोल, मुझे नहीं पता बस सॉरी बोल, और उसके चक्कर में वो सारे लोगों को तोड़ता रहता है। सेम चीज अभी ये कर रहा है, ऑब्वियसली जाट नहीं है, ये थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है बट जाट नहीं है। और इतने में एक बंदा आता है और वो डैरिल के मुंह पे पूरा का पूरा वो फूड वाला ट्रे मार देता है। तो डैरिल गुस्सा होके कहता है अबे ओए किसको मार रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही। और डैरिल मुड़ा ही था, वो देखता है कि यहाँ पर एक बंदा बैठा है और
ये लोग बताते हैं वो वहाँ पर खा रहा है, तेरे को बकवास करनी जरूरी है। तो डैरिल कहते हैं खा रहा है तो मैं क्या करूँ, और इतने में जेक किम पीछे मुड़ के कहते हैं क्या क्या, तो कहता है अरे अरे तुम क्या, सॉरी सॉरी माफ करना मुझे, मैंने देखा नहीं मैंने आपको। और जेक किम इधर आता है और कहता है कोई चीज अगर तूने स्टार्ट करी है तो खत्म करना सीख। और लिटरली उसके मुंह पे पैर रखता है, सर पे पैर रखता है और देख के जमीन पे मार के उसका पता नहीं नाक से खून निकला था या क्या हुआ था, बट खून निकाल देता है। और कहता है अगर कुछ भी शुरू करो तो खत्म करो। और फिर जीहो की तरफ देखता है और कहता है उसकी वजह से तुम हारोगे नहीं। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कौन कर रहा है ये सब, क्या हो रहा है। और यहाँ पर लिटरली सारे के सारे लोगों ने हाथ उठा लिया था कि मैंने किया है, मैंने किया, माना किया है। और ये मोटा वाला आदमी भी कह देता है कि नहीं मैं गिर गया था, कुछ नहीं हुआ भाई, किसी ने कुछ नहीं किया। और जीहो कहता है मैं बिना सुने भी सुन सकता था डैरिल क्या कह रहा है। डैरिल कह रहा था तू अब मरेगा, खत्म बात। और जीहो की लाइफ इस बंदे ने ऐसे खराब कर रखी है कि बस पूछो मत। एक कॉकरोच को मारता है और कहता है अरे बाप रे मैंने पैर रख दिया इन छोटे छोटे जानवरों पे। और साइड में हम देखते हैं इस बंदे ने जीहो की खस्ता हालत कर रखी है। जीहो को बहुत गंदा मारा है, बहुत ही गंदा, इतना कि बस ये ऐसा सोच रहा है कि क्या मैं मर ही जाऊंगा। फिर हम देखते हैं ये जो डैरिन जो भी है ये बंदा चला जाता है बात लेने, और यहाँ पर ये बस यही सोच रहा होता है मेरे को जीना है जीना है जीना है। और कॉकरोच को भी कह रहा होता है तेरे को भी जीना है ना। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पे मस्त बात ले रहा था और कह रहा होता है कि लो इतना भी गंदा नहीं है, लो हमें प्रोटेक्ट करता है। बट यहाँ पर जीहो आता है और अपने हाथ में टोटी पकड़ता है और कह रहा होता है मुझे भी जीना है। मेरे हिसाब से ये पिटेगा, बट देखते हैं क्या होगा। और भाई जीहो ने लिटरली उसका सर अद्धा खोल दिया है। उस बंदे ने उसके सर पे इतना गंदा मारा उसको कि लिटरली वो बीच में से खुल चुका था। और यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं तुम्हें पता है क्या हुआ, वो जो नया आया था लड़का उसने डैरिल को मारा। और सारे लोग सोच रहे होते हैं क्या ये नया कैप्टन, नया हेड जो भी बनते हैं वो बन चुका है। लेकिन ये बताते हैं नहीं नहीं, जो डैरिल है वो सही हो चुका है, मतलब पट्टी लगा रखी है और वो बहुत गुस्सा है। वो एक सरप्राइज के चक्कर में कॉट अप हो गया था, मतलब बस तुक्का भिड़ गया उस जीहो का, अदरवाइज वो बड़ा डैरिल को मार सकता था। वो सब तो हमें भी पता है भाई। और डैरिल यहाँ बहुत गुस्सा होता है कि वो तो जीहो खत्म कर देगा, जान से मार देगा। यहाँ पर फिर हम देखते हैं इस बंदे को इन लोगों ने एक छोटे से रूम के अंदर, छोटा सा बाथरूम कह लो, उसके अंदर लॉक कर रखा है। और ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये बस ये सोच रहा होता है कि बाहर जाने से तो अच्छा मैं यहीं पड़ा रहूं। बट इसके अंदर ये देखता है दीवारों के ऊपर स्टेन है अलग अलग तरीके के, पता नहीं क्या चीज है। बट यहाँ पर किसी को दीवार के लग के सोने भी नहीं देते हैं, किसी को खाने को भी कम से कम देते हैं मेरे हिसाब से। बस 1 महीने इसकी सजा है, इसको यहीं रहना है। और ये खुश हो रहा होता है पहले पहले तो कि भैया मैं तो यहीं रहूंगा, कोई इशू नहीं है, डैरिल उस जो भी नाम था उस मोटे से, उससे तो बच ही जाऊंगा। और बस बार बार यही कह रहा होता है कि 1 महीने की बात है, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। फिर हम देखते हैं ये बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं मरना तय करूंगा, इससे अच्छा तो मुझे बाहर निकाल दो, इसमें मेरे से घुटन में नहीं जिया जाएगा। भाई वही शुरू में ठीक लगता है, बट जब तीसरा चौथा दिन आ जाता है तो उनको उनकी औकात का पता चल जाता है कि यहाँ पे नहीं रहा जाता। मतलब सोच के देखो, इस बंदे के पास सब कुछ था, टीवी था, फोन था, गैम्बलिंग के लिए पैसे थे, पापड़ी का था, यूट्यूब था, मतलब जो भी होता है इनका वो सब था। और अब ये एक जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर ये इसको कुछ भी नहीं करना है। तुम वहाँ पर सो भी नहीं सकते हो, तुम दीवार के सहारे लग के बैठ भी नहीं सकते हो। और ये जैसे ही सोता है उसको आवाज आ जाती है 6618, कोई सोना नहीं है, सीधा बैठ। तुम्हें कुछ नहीं पता चलता कि तुमने लंच खाया है, ब्रेकफास्ट खाया है, दिन है, रात है। और जो तुम्हारी हैंडकफ है, मतलब भाई वो इतना इची होती है, वो इतना दुखी कर देती है, बस पूछो मत। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब इस बंदे को ये सब करना है और हम इसका मुंह देख सकते हैं। भाई जीहो की हालत बहुत खराब है और सबका सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, मतलब एक कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ देख रहे हैं वो लोग। और ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को रो सकता है। तो किसी को भी क्राइम करना है तो पहले देख लो, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह इससे भी गंदा व्यवहार होता है जेलों में। तो प्लीज कोई क्राइम मत करना, लड़कियों का दिल चुराने के अलावा। और ये बंदा सिर्फ वेट करता है कि कब लाइट ऑफ होए। जैसे ही लाइट ऑफ होए तो ये थोड़ा सा सोए, बट यहाँ पर नींद भी अच्छी खासी नसीब नहीं होती है, क्योंकि अपने पैर सीधे पसार कर सो ही नहीं सकते हैं भाई साहब। आप सो ही नहीं सकते हो, यहाँ पर आपको फील होएगा कि भाई आप किसी डब्बे में बंद हो, आपको 1 हफ्ते बाद भी नहीं निकाल रहे, मतलब परेशान चिक चुके हो आप यहाँ पे और हिल नहीं सकते हो। और फिर हम देखते हैं जीहो इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने बालों को पकड़ पकड़ के खींचता है, तोड़ लेता है और पता नहीं क्या क्या कर लेता है। और लिटरली इसमें सीन ये होता है कि अगर आप लोग अपने आप को हर्ट करते हो ना, तो आपके साथ और भी गंदी चीजें होने वाली है। ये लोग क्या करते हैं, जीहो के हाथ है ना उसके पीठ के पीछे बांध देते हैं। अब ये बंदा अपने आप को हर्ट भी नहीं कर सकता और इसका जो टाइम होता है वो और भी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। मतलब पहले ये 1 महीने के लिए रुकने वाला था, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा। और जीहो की हालत हम देख सकते हैं भाई, इस पे तो मेरे को भी तरस आ रहा है। और ये लोग बताते हैं कि अगर तुमने कभी भी कोशिश की अपने बालों को नोचने की, खरोचने की, तो ये लोग तुम्हारे बालों को पूरा इरेज कर देंगे, काट देंगे, तुम्हें टकला कर देंगे। तुम पागल हो जाते हो जब
मतलब जितना भी तुम यहाँ रहोगे तुम बस पागल ही होते जाओगे। और हम देखते हैं जियो अपना मुंह दीवार पे पटक रहा होता है पागलों की तरह, और दिन ब दिन पागल बुरी तरह, मतलब इसको मेरे हिसाब से वॉली बना देंगे ये लोग, बहुत पागलों की तरह हरकत कर रहा है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे ये बंदा यहाँ पर सिर्फ सॉरी और सॉरी बोल रहा है, और ये देखता है, इमेजिन कर रहा है कि इसके साइड में जेम्स और डैनियल बैठे हैं, और ये कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, सॉरी ना, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं सच में नहीं करना चाहता था, प्लीज सॉरी। डैनियल हम तो दोस्त है ना यार, मुझे नहीं पता था वो विंडो टूट जाएगी यार, आई एम सॉरी ना यार। और भाई यहाँ पर कॉकरोच ही कॉकरोच, और इसको डर लग रहा है, इसके आगे पीछे 1 2 3 लोग बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये मोटा बंदा भी आ चुका है जिसका उसने सर खोला था, और वो सबको सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन कहता है मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। और फिर वो जो स्पीकर पे बजता है तो वो इसे गाली देने लग जाता है, पागल हो रहा है क्या, क्यों चिल्ला रहा है, तू यहाँ पर अकेला थोड़ी है। और फिर इसे पता चलता है कि यहाँ पर ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं। अब जाके इसको थोड़ी बहुत कंपनी मिलने लगी है, और ये बंदा उनको ये सारी चीजें बताता है, और ये लोग इतनी बात करने लग जाते हैं कि जिहो को ये बंदा कहता है कि जो भी तूने किया वो सब कूल है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कन्विंस करने लग जाता है कि जिहो तू खुद भी कूल है, तूने जो किया वो बेस्ट था, तू जीता है। फिर ये लोग बोलते हैं जिहो तू खुद एक चीज सोच के देखना, लड़कियां इतनी प्लास्टिक सर्जरी करती हैं, ये सब करती हैं, वो सब करती हैं, तुझे क्या लगता है लोग उन प्लास्टिक सर्जरी वालों को प्रेफर करते हैं जो बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं, या उनको प्रेफर करते हैं जो नेचुरली सुंदर होती हैं? और फिर सेम सीन तो लड़कों का देखना, हमें कौन ज्यादा प्रेफर करता है यार? हमारी जो फेयर स्किन है वो किसी को भी नहीं पसंद है यार, हमें अपने आप को सुधारना पड़ता है। तू एग्जाम्पल ये देखना कि ये जो क्रैम स्कूल होते हैं, ट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हमारे जो प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं, वो सारे लोग सर्जरी की तरह ही तो हैं जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो हम नेचुरली हैं उससे हटके हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं ये लोग। ये जो वर्ल्ड है ये अनफेयर है, ठीक है, बाकी लोग चले जाते हैं बट हम जैसों का क्या जो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमें कम्पीट तो सेम लेवल पे करना पड़ता है ना। यही मैं बताना चाहता हूँ, यही है अनफेयर वर्ल्ड और यही है इसकी फेयरनेस। और ये बंदा उसको ये समझा देता है कि तू खुद सोच के देखना भाई, अगर तेरे को रोनाल्डो के साथ कोई खड़ा कर दे और कहे कि तुझे रोनाल्डो को कम्पीट करना है, तो उसके दोनों टांगों के साथ, और तू इस हालत में तो रोनाल्डो को कम्पीट कर ही नहीं सकता, तुझे रोनाल्डो का एक पैर ही गायब करवाना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि तू थोड़ा वो चांस ले पाए, अदर देन दैट तेरा कोई चांस ही नहीं है, मेरा कोई चांस ही नहीं है। ये वर्ल्ड बहुत अनफेयर है, तो अगर कभी लड़ने के लिए खड़ा हो तो प्रिपेयर हो जा कि तू उन सबको मार दे जान से, और फिर तू जीत जाएगा। जिहो सोचता है कैसे जेक किम ने भी सेम चीज कही थी। अब इसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि जब मैंने उसको मारा, डायरिल जो भी नाम था उस मोटे आदमी को, तो मुझे सिर्फ उसे मारना नहीं चाहिए था, मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए, वो वापस कभी खड़ा नहीं होना चाहिए था, मुझे उसे मारना चाहिए था किलिंग इंटेंट के साथ। और भाई जिहो इतना गंदा हो चुका है कि लिटरली उसके मुंह पे एक बग आता है और वो उस बग को करके चबा जाता है। और फिर बाद में जिहो यहाँ से बाहर निकल चुका है और इसकी फाइट होने वाली है डैरिल के साथ में। और भाई साहब जिहो की जो हालत है ना वो बहुत खराब लगती, बहुत खराब दिख रही है मेरे को, बहुत ही खराब। यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग बैट लगाने पे लगे पड़े हैं। कोई कह रहा है अगर जिहो 1 मिनट भी टिक गया ना तो मेरे 50 बग लगा दे, डबल कर भाई डबल कर, मुझे नहीं पता 1 मिनट तो टिके जाएगा शायद। जिहो कितना पागल है वो आदमी। जेक किम भी यहाँ पर खड़ा है और वो मस्त कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कितनी देर रुक सकता है। और जिहो भगा भगा आता है और कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। और इतनी सी देर के अंदर डैरिल उसे बहुत गंदा पंच मारता है और बुरी तरह चटाचट मारने लग जाता है। और सारे लोग कहते हैं अबे 1 मिनट भी नहीं टिका, मेरे इतने पैसे सब खत्म हो जाएंगे। और भाई जिहो को क्या हुआ है कुछ नहीं पता, वो बंदा लिटरली उसके नाक को अपने दांत से फाड़ देता है और कहता है जीतूंगा तो नहीं, मैं कोई बग नहीं हूँ। और ये उसे जोर से धक्का दे के मारता है लेकिन उसकी नाक तो फाड़ चुका है ये। और भाई इसका दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जिहो भी पागल हो चुका है भाई पूरा। उसने ठान लिए वो मारेगा तो मारेगा। और ये कहता है 10 सेकंड तो खत्म हो गए हैं कुत्ते। और यहाँ पर ये लड़ाई चले जा रही है, लेकिन जिहो पार्क भाई अपना मुंह पूरा फुड़ा चुका है। लिटरली उसके मुंह से वो गोस्ट राइडर बन चुका है, उसका खून टपक रहा है। बट वो बंदा बार बार उठे जा रहा है और कहता मैं गलत था, मुझे बैट करना चाहिए था मेरे ऊपर यार। और अभी भी मतलब एक हम देख सकते हैं डैरिल के मुंह पे एक वो होता है ना शॉकिंग रिएक्शन की क्या है ये, वो वाला रिएक्शन था। और ये बंदा उसके मुंह पे और मारता है और पूछो मत इतना बुरा था ये सीन कि मेरे को भी देख के अजीब लग रहा होता है। और जिहो क्या करता है, उसका दांत टूटा था, जैसे ही दांत टूटा ना सीधा वो उसको अपने मुंह से फेंकता है और उस बंदे की आंख में तोड़ देता है। और भाई बहुत ही गंदा सीन था। सारे लोग सोचते हैं इसने अपना ब्लड फेंका है थूक के रूप में उसके ऊपर, बट फिर ये लोग देखते हैं नहीं ये ब्लड नहीं था, ये टीथ था भाई, टूथ था। और भाई
भाई साहब जीहो ने इस बंदे को लिटरली डिमोलिश करने की ठान ली है और वो बंदा एक्चुअली इस चीज को करने के लिए सक्सेसफुल हो भी रहा था। और ये भाई उसकी नेक पे रैप करके कहता है मामा दूंगा खत्म कर दूंगा, लेकिन ये भी रुक नहीं रहा भाई, उसके मुंह ही मुंह पे चटाचट मारे जा रहा है अपने मुंह से, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा। उसकी सांस रुके जा रही है पर ये नहीं छोड़ रहा, इसका मुंह टूट चुका है बट ये नहीं छोड़ रहा। और भाई डैरिल को लिटरली इस टाइम पे डर लगने लग गया था। डैरिल की आंखों में पहली बार ऐसा कोई बंदा दिखा जो सच में उसे मारना चाहता था। बट फिर यहाँ पर लिटरली अनकॉन्शियस हो चुका है, इसकी सांस शायद खत्म होने वाली होगी बट पुलिस आ चुकी है और वो रोक देते हैं इन सब चीजों को। और पुलिस वाले से कह रहे होते हैं ये क्या चल रहा है, इसकी थोड़ी बात हुई थी, ये तो बहुत ज्यादा निकल गया है तुम्हारे हाथ से। और जेक किम कहते हैं इट्स ओके गाइस, मैं तुम्हें ट्रिपल दे दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो कहता है ट्रिपल की बात नहीं है, मैं मेरी जॉब खो सकता हूँ इसके चक्कर में। और जेक किम कहता है मैं 10 टाइम दे दूंगा। और पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बस इस बार, ठीक है। बट जेक किम कहता है मैं अकेला विनर हूँ यहाँ पे। और भाई जीहो को देखो यार, इसका मुंह देखो, ये पागल हो चुका है और अभी भी कह रहे होते मैं जीत गया, मैं हारूंगा नहीं, अगर मैं लड़ूंगा तो उसे खत्म करके मानूंगा। ओ भाई साहब क्या करके बैठा है जीहो यार। और जीहो को लेके चले जाते हैं ये लोग जेक किम के उस जेल के अंदर, उस जो भी होता है वो। और यहाँ पर ये बंदा जेक किम से पूछता है कि भाई तूने मेरे ऊपर क्यों मतलब बैट किया। तो वो कहता है क्योंकि तू एक साइको है पागल। और फिर हम देखते हैं इस बंदे को उस वो जो छोटा सा 1 महीने के लिए इसको डब्बे में रखा था ना, उससे बाहर निकाल चुके हैं। और ये बंदा वापस मुड़ के देखता है और ये देखता है वो जो जीहो आया था इस जेल के अंदर, इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के अंदर, वो जीहो इसे बाय कर रहा होता है और कह रहा होता है बाय, मेरी परवाह मत कर, अब तू जा, उड़ जा। भाई साहब क्या था ये यार। मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा ये वाली जो आग थी ना, ये वन ऑफ द ब्रूटल आग थी, ब्रूटल आग। मतलब लिटरली इसके अंदर काटा पीटा खूना खाटा और जो हम शिट करते हैं वो सब दिखाया है इसने, सब कुछ। और मैं जेन्युइनली बताऊं मुझे सच में बहुत मजा आया। अब नेक्स्ट छोटी सी आग है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैक है ना, मस्त कहीं तो जा रहा है और वो बहुत प्यारा लग रहा होता है रेडी होके। और ये बंदा अपने बाल सेट सूट करके ये सोच रहा होता है कि अब तो वास्को भी भाई लड़कियों को देखने लग गया है, मुझे लगता है मुझे मीरा के साथ अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए ना, क्या कहते हो, लगता है ना। और ये बंदा चला जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर ये मीरा को हाई कर रहा होता है। और हाई करते ये देखता है मीरा के हाथ में एक छोटी मीरा होती है, जिसको देख के इसके बाल उड़ जाते हैं इसके सर से। और ये कहते हैं मीरा तुम मम्मी थी। और फिर ये मीरा को कह रहा होता है मीरा ये सब बहुत मुश्किल होगा ना। और फिर उसके मीरा जोर से चाटा मारती है और कहती पागल हो रहा है कि क्या बोल रहा है। और एक्चुअली सीन ऐसा हुआ है कि जो छोटी सी बच्ची है ना, ये यहाँ पर उसके पेरेंट्स के बिना बैठी हुई थी, बहुत देर से रो रही थी। तो मीरा ने उसको पकड़ा, उसे थोड़ा संभाला, कुछ पिलाया बिठाया और हंसाया। लेकिन इसके कपड़ों से देख के इसे लग नहीं रहा है कि जो इसको मतलब बच्चों को यूजुअली लोग ऐसे अबेंडन कर देते हैं ना। और प्लस ये लुकिज्म है, लुकिज्म के अंदर तो कुछ भी होता है और कुछ भी होगा भी, आगे वाली स्टोरी में कुछ भी होगा भैया, कुछ भी। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं ये पक्का खो गई होगी, हम क्या करें। और जैक कहता है क्या सोच रही है, छोड़ देते हैं ना हम इसे। इतने में वो चाटा मारती है और कितनी पागल हो रहा है क्या तू। और जैक क्या कहता है लॉस्ट प्रॉपर्टी को उठाना क्राइम होता है, तुझे पता नहीं है। जैक बिल्कुल ही पागल है। और मीरा कहती है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पागल। और जब ये छोटी सी बच्ची जैक को देख रही होती है तो ये मन मन में सोच रहा होता है मुझे क्या देख रही है, मेरे को देख रही हूँ, अपना घर जा, चल यहाँ से शू शू। लिटरली उसे शू शू कर रहा होता है ये बंदा। और जैक कहता है ये छोटी सी बच्ची मार्शमैलो की तरह लग रही है, क्या ये सॉफ्ट है, उसको छूने के लिए चला जाता है। और ये जब छू रहा होता है तो उससे पहले ये बंदा अपने हाथ धोने जाता है। मतलब एक होता है ना छोटा सा प्यारा सा कंसर्न कि छोटी सी बच्ची है, तो ये हाथ धोने जाता है, अपना हाथ धो के आता है और कहता है मुझे ना कोई भी हॉस्पिटल बिल पे नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे गंदे हाथों से छूंगा कुछ हो जाए तो इसे। तो मीरा कहती है अरे वाह तूने अपने हाथ क्यों धोए। बट ये छोटी सी बच्ची उसके हाथ पे जोर से मार देती है और कहती है जी हट। और ये कहता है तू है तू तेरी तो। और इनके बीच में सुना कही हो जाती है बहुत सारी, और इनके बीच में फिजिकल लड़ाई हो जाती है। और मीरा उसको पकड़ कह रही होती है हम तेरे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। इतने में ये बंदा क्या करता है, मीरा के हाथ से उसे उठाता है और कहता है और ये बंदा हैंडसम लग रहा था इस टाइम पे बहुत ज्यादा, बड़े प्यार से कहता है मीरा यार इतने भारी बच्चे को थोड़े उठा लेगी, तेरे को मैं उठाता हूँ। और ये डर जाते हैं कि क्या है ये। और फिर उसे वो बहुत प्यार से पकड़ता है और कहता है अरे यार तू डर गई क्या, क्या ठीक है तू, आप ठीक है। और फिर ये बंदा इसके साथ बहुत खेलने लग जाता है, जूते देख रहा होता है, यहाँ पर एक बड़ा जूता है और एक छोटा जूता है। और ये देख के कहते हैं एक तो मेरे लिए एक बच्ची के लिए, वाओ। और जैक इस बच्ची को कहता है मुझे चाहिए तेरे पास कोई पैसे पैसे वैसे है क्या। फिर मीरा कहती पागल क्या कर रहा है, इधर आ जल्दी आ।
और यहाँ पर जैक ने उस बच्चे को इतने प्यार से पकड़ रखा था उसके बम के थ्रू, और यहाँ पर जैक को पता नहीं कुछ तो फील होता है और वो अपना मुंह ऐसे बना लेता है कि ये क्या है, वो उसको नीचे रख देता है कि ये क्या है चीची, और इस बच्चे ने कर दिया है पूपू। और जैक भाई अपने आगे कार्डबोर्ड लगा कह रहा होता है ये कुछ करना है मीरा, और मीरा कहती है मुझे भी नहीं पता क्या करना है यार। यार यहाँ पे इन्होंने बहुत क्यूटली ये चीज बना रखी है। यहाँ पर कोई वो था, मतलब पता नहीं क्या है ये, वो पुलिस स्टेशन है शायद, और वो लोग यहाँ पे है नहीं, तो ये यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं। जैक को देखो तो सही लोगों ने कैसे बना रखा है। बच्ची भी बहुत क्यूट लग रही होती है, और ये लोग परेशान है कि लोग बंद कैसे है यार, क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर मीरा कहते हैं हमारे पास कोई शोर नहीं है, हमें जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मीरा उस बच्ची को ले रही होती है और वो कहती है कि मैं क्या करती हूँ, मैं ना सबवे में जाती हूँ उसके पेरेंट्स को ढूंढती हूँ, बट जैक तू क्या कर, तू है ना वहीं पे रुक, रेस्टोरेंट में रुक जहाँ पे भी थे, वहाँ पे देख उसके पेरेंट्स वगैरह क्या पता आ जाए। तो ये बस ले ही रही थी, इतने में ये देखता है कि जैक का हाथ जो छोटी उंगली होती है ना, वो बच्ची छोड़ ही नहीं रहती, बहुत क्यूटली पकड़ रखी थी वो उंगली। और फिर बाद में ये जो काम था जो अभी मीरा ने बोला था वो चेंज हो जाता है, और अब जैक है ना उस बच्चे को पकड़ के लेके जा रहा होता है, और बहुत हैंडसम लग रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और ये कहता है अरे तेरे को सच में मैं इतना ज्यादा अच्छा लग गया क्या, और ये बच्ची बहुत खुश होती है और पूछता था तेरे पास कोई नाम नूम है क्या है, और भाई सारे के सारे नाम अपने हिसाब से बना रहा होता है, कह रहता है चल ठीक है तू जामी है, मतलब जैक और मीरा का जामी, फ्रॉम जैक एंड मी फ्रॉम मीरा, खुद ही बना रहा है भाई और खुश है बिल्कुल। फिर यहाँ पर ये उस बच्ची को लेके बैठ रहा होता है और ये बच्ची क्या कर रही है, अपने अंगूठा चूस रही होती है। तो जैक कहता है क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। इतने में वो बच्ची क्या करती है, इसके बाल को छूने लग जाती है और ये इसके बाल गिर जाते हैं, और जैक बताता है कि मैंने 2 घंटे लिए थे इन बालों को बनाने में। फिर हम देखते हैं जैक है ना फोटो खींच लेता है इस बच्चे के साथ बहुत क्यूटली, और उसके बाद में ये बच्ची क्या करती है, उसकी शर्ट को खोलती है और पता नहीं क्या कर रही थी, तो ये कहता है ये निपल नहीं है। और फिर वो कहता है ये शर्ट भी बहुत महंगी थी यार, उसे मत छूना। बट फिर बाद में वो बच्ची बहुत प्यार से उसके साथ खेल रही थी, तो ये भी खेल रहा था। और यहाँ पर एक जो आंटी और अंकल बैठे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे से संभाल रहा है ये अपने बच्ची को, उसकी मोम कहाँ है, इस बच्चे को नीचे छोड़ दे, वो खेल लेगा, थोड़ा बहुत खेल लेगी जो भी है। और जैक उसे नीचे छोड़ता है और जैक देखता है ये तो चल सकती है, तो ये गुस्सा हो जाता है, तू चल सकती है, मेरा बटन तोड़ दिया, मेरे बाल खराब कर दिया और तू चल सकती है। और ये कहता है मेरे को सच में से चलने देना चाहिए, क्या पता इसकी टांग टूंग टूट जाए, उस आंटी को कहता है। और आंटी कहती है अरे पागल बच्चे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो चल सकती है आराम से और उसके पैर नहीं टूटेंगे, प्रैक्टिस होती है। और वो बच्ची आगे जाए जा रही है और आंटी कह रही है अरे वाह ये हुई ना बात। और जैक कभी भी यही कह रहे हैं आर यू श्योर ना, ये ठीक है ना, और ये तेरी लड़की नहीं है आंटी, मैं तेरे को बता रहा हूँ अभी, ठीक है। कंसर्न पूरा है। और इतने में यहाँ पर डोर खुल जाते हैं और डोर खुलते ही वो बच्ची डोर से बाहर निकल जाती है और डोर फट देती बंद हो जाते हैं। और जैक की हालत देखो, जैक भाई पूरी तरह पसीने पसीने में होता है, इसको इतना गंदा बनाया। और ये कहते हैं ये क्या हो गया। अब जैक परेशान है और जोर से चिल्लाता है जामी जानी रूमी। भाई ये क्या हो गया। और यहाँ पर जैसे ही डोर खुलते हैं ये बंदा तो लिटरली झटाझट भागता है और कहता है मुझे वापस जाना पड़ेगा, बच्ची को ढूंढना पड़ेगा। बट अगली जो मेट्रो होती है वो 7 मिनट बाद आ रही होती है। फिर हम देखते हैं ये बंदा लिटरली भाग के जा रहा होता है पिछले स्टेशन पे। ओ भाई, और ये रोड पे भाग रहा था, रोड पे भागते भागते इसको एक गाड़ी ठोक देती है। ओ गॉड, गाड़ी नहीं ठोक दिया। और हम देखते हैं ये बंदा इस हालत में पहुंच जाता है उस वाले स्टेशन पे जहाँ पे भाई इसका जूता गायब हो चुका है, इसकी शर्ट फट चुकी है, इसके मुंह पे खून है, सब कुछ है। और ये चिल्ला रहा होता है जामी जामी, और लोग वगैरह उसे रोक रहे होते हैं। और ये बस सबसे यही पूछ रहा होता है पागलों की तरह, एक बच्ची देखी क्या, एक बच्ची देखी क्या, कहाँ पर है वो। फिर लोग कहते हैं हाँ देखी। तो ये पूछते कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सारी मेरी गलती मैं क्या करूँ मुझे मिल जाएगी ना बच्ची। और यहाँ पर एट लास्ट मीरा को वो बच्ची मिल गई थी और ये कहती है तू उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता पागल। और जैक उसे देखता है और बहुत खुश हो जाता है। और मीरा बताती है मैंने उसकी पॉकेट में मेरा फोन नंबर डाल दिया था अगर कुछ होती गड़बड़ तो। और जैक कहता है अब ठीक है। और ये बहुत प्यार से पकड़ के बोलती है और भाई जैक के ऊपर कूद जाती है और ये दोनों इतने प्यार से हग करते हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये रोते हुए कहता है आई एम सॉरी बच्चू जीमा, आई एम सॉरी। और ये बंदा बहुत खुश है उस बच्ची को पकड़ के। इस बंदे ने लिटरली वो जो कैरी बैग होता है बच्चों के लिए वो भी ले लिया और इसको बहुत आराम से पकड़ के घूम रहा है। और कहता है सारे के सारे डैड्स वगैरह ऐसे ही रखते हैं अपने बच्ची को, ठीक है ये बेबी कैरियर है ये। अरे मीरा यहाँ पर एक होता है ना कि लड़की थोड़ी सी प्रसन्न हो जाती है ये सारी चीजें देख के आप में, तो वो खुश होती है। और ये बंदा बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है
बच्ची के लिए कि ये प्रोडक्ट ऐसे मिला बेस्ट होता है, आपका दर्द वगैरह भी नहीं होने देता। तो मीरा कहती है अरे वो सब तो ठीक है, बट तूने खरीदा क्यों है, ये तेरे को तो अच्छी सी नहीं लग रही थी। तो ये थोड़ा सा चुप हो जाता है एकदम से, लेकिन फिर मीरा बोलती है उसके पेरेंट्स को देने के लिए ना। फिर ये कहता है हाँ। पर ये बच्ची क्या कर रही होती है, वापस अपना अंगूठा चूसने लग जाती है। तो मीरा उसके पास आती है और कहती है अरे ये सब मत कर बेटा, ये क्यों कर रही है तू। इतने में उसके बाल गिर रहे होते हैं। तो जैक बहुत प्यार से उसके बालों को यूं करके उसके कानों के पीछे करके लेके जाता है और बोलता है ये बाल तेरी आंखों में लग जाते हैं ना पागल। और यहाँ पर लोग आते हैं और वो कहते हैं क्या डुओ है यार, क्या मस्त लग रहे हैं ये लोग। और जो भी गाली दे रहा था तो इनके कान पकड़ रही है और कहता है इनकी बात मत सुनो, ये सब गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। और फिर कोई सिगरेट पी रहा था तो भाई मीरा के मुंह पे तो हाथ रखता है, बच्चे के मुंह पे भी रखता है और कहता है तो सांस नहीं ले सकती, बहुत गंदे लोग हैं ये सारे। और ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। मतलब मुझे लग रहा था वास्को इज अ जेंटलमैन, बट नहीं, वास्को के अलावा डैनियल जेंटलमैन है ही है, जय जेंटलमैन है ही है। जय तो भाई डैनियल की भी जेंटलमैन है, लेकिन अपना जैक जो मुझे थोड़ा सा गंदा लगा था स्टार्टिंग में, वो भी बहुत सही जेंटलमैन है। और यहाँ पर दो लोग होते हैं, वो कहने लग जाते हैं ये क्या हो रहा है आजकल, कोई बच्चों को इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये हरकत, छोटी सी बच्ची को रेस करने की उम्र थोड़ी है इनकी, ऐसे लोगों का तो हमें कटवा देना चाहिए। इतने में भाई मीरा गुस्सा होती है और कहती है क्या कह रहा है। और इतने में ही जैक क्या कहता है, उस बच्ची को इनके सामने लेके यूं दिखाता है और कहते हैं बच्ची क्यूट है ना, मुझे लगता है हम इसे रेस कर पाएंगे, आप ना आशीर्वाद तो दो। जरूरी थोड़ी है हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, क्या पता रिस्पॉन्सिबल हो, है ना जामी। भाई खुश है बंदा अपना जामी नाम रखे। और ये वाला जो सीन था वो बहुत प्रेटी था, क्योंकि ये लोग पुलिस स्टेशन वापस जा रहे होते हैं, बट जैक क्या कहता है कि पहले थोड़ा कुछ खा ले, मेरा भी मन नहीं है इस बच्चे के साथ खेल लूंगा। फिर यहाँ ये बच्ची बहुत प्यार से खेल रही होती है, जैक के साथ कुछ खा नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन ये बार बार कभी एक दूसरे को दे रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, ये सब कर रहे होते हैं, बहुत क्यूटली हैंडल कर रहे होते हैं। फिर एक जो रेस्टोरेंट की जो भी वो थी खाना बनाने वाली है मैनेजर, वो कह रही होती है बेटा तुझे पता है मैं और तेरे पापा भी ऐसे ही थे, हम बहुत अच्छे से रहा करते थे, हमने भी ऐसे ही रेस किया था। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ये पुलिस वाली होती है, वो कहती है तुम इसको इतनी दूर लेके आए हो, कितने काइंड लोग हो यार तुम, हम इसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। और ये बहुत प्यार से सो रही होती है अभी भी, और जैक का पीछा नहीं छोड़ रही भाई, बहुत क्यूट लग रही होती है ये बच्ची। तो पुलिस वाली कहती है इसको यहीं छोड़ दो, लेकिन ये देखती है कि जैक और ये बच्ची दोनों सेम तरीके से सो रहे होते हैं, तो वो कहती है मुझे तो लगता है यही डैड है उसके। और फिर बाद में जैक उठ जाता है और जैक उस बच्ची को उस पुलिस स्टेशन वाली पुलिस को दे रहा होता है। और फिर जब वो दे रहा था तो कह रहा था ये उठ ना जाए, थोड़ा ध्यान रखना। और इतने में वो बच्ची उठ जाती है, उसकी अंगुली को पकड़ती है और कहती है पापा। और मीरा बुरी तरह हंसी और कहती है जैक तूने सुना, ये तेरे को पापा बोल रही है, जैक सुनना। और ये बुरी तरह रोने लग जाता है, कहता है जामी क्या तूने सुना मीरा, क्या पुलिस वाली मैडम आपने सुना, ये मेरे को पापा बोली, सुना क्या आपने, वाह मेरे को रोना आ रहा है। और फिर ये बंदा पुलिस को देने के बाद कहता है अगर 2 साल तक इसको किसी ने क्लेम नहीं किया ना तो ये मेरी है, समझ आया, मुझे कॉल कर देना। और ये कहती है बे पागल, वो लॉस्ट प्रॉपर्टी के लिए होता है, चल इधर। और पुलिस स्टेशन में ये पुलिस वाली कह रही होती है तो आप इसके गार्जियन हो, मतलब यहाँ पर इसका गार्जियन आ गया, पापा आ गया, जो भी है। और ये और कोई नहीं होता, ये हाफ्ते भी आया हुआ है, कोई तो है। और ये इलाई जंग है। ये बंदा वो है जिसने डैनियल का हाथ पकड़ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। और इस बच्ची का नाम है येना, जो बहुत क्यूट है। और ये अपने पापा को देख के बोल रही होती है पापा। और ये कहते हैं पापा, और वो बताता है ये तो कभी पापा बोलती नहीं, तो पहली बार बोल रही है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो चीज मत भूलना जो मैंने आपको बताई थी, वो जो बेल नोटिफिकेशंस दबाओ, उसको दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।